प्रदेश के लोगों के लिए राहत, केंद्र सरकार से हिमाचल को मिले 500 वेंटिलेटर। कोरोना वायरस महामारी के बीच हिमाचल को बड़ी राहत मिली है। प्रदेश को 500 वेंटिलेटर मिले हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव आर.डी. धीमान ने बताया कि प्रदेश को 500 वेंटिलेटर दिए गए, जिन्हें अलग अलग अस्पतालों में भेजा जा रहा है। अब अस्पतालों में वेंटिलेटर की कमी नहीं होगी। वहीं कोरोना मरीजों के लिए भी और सुविधा मिलेगी। ये वेंटिलेटर मेडिकल कॉलेजों, जिला अस्पताल और कोविड केयर सेंटरों में स्थापित किए जाएंगे। 178 ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर और बाकी आईसीयू वेंटिलेटर जो प्रदेश सरकार को निःशुल्क दिए गए हैं। ये वेंटिलेटर HLL के माध्यम से उपलब्ध करवाए गए और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा बनाए गए। आज की अगली खबर है, पड़ोस से निकला महिला का हत्यारा, पुलिस ने किया गिरफ्तार। खबर है मंडी से। आप जानते होंगे 4 दिन पहले जब हमने आपको जानकारी दी थी कि एक महिला की उसी के घर के बाहर एक झाड़ियों में लाश मिली है। जिन लोगों ने खबर देखी थी उनको जानकारी होगी इस बात की। प्रदेश के मंडी जिले में एक महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक महिला के बेटे ने पुलिस को शिकायत में बताया कि 23 जून को भी उसका छोटा भाई मजदूरी करने घर से बाहर गए थे। उनकी मां बिमला देवी अकेली घर पर थी। इस दौरान उनके पड़ोसी तेजराम ने शराब के नशे में बिमला देवी के साथ लड़ाई झगड़ा किया, फिर हत्या कर दी। माता के शरीर पर तेज धार हथियार से हमले की चोटें आई। ये उनके बेटों ने शिकायत पुलिस पे करवाई थी। पुलिस ने मृतक महिला के बेटे की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर लिया। आज की अगली खबर है, 15 जुलाई तक जारी होगी पैट PTA पैरा अध्यापकों के नियमितीकरण की गाइडलाइन। आप जानते होंगे अभी 25 जून जो हिमाचल प्रदेश की कैबिनेट की बैठक हुई है, उसमें आप जानते होंगे जो 12,000 PTA पैरा अध्यापकों के जो नियमितीकरण की घोषणा जो हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा की गई थी, उसके लिए बड़ी खबर है। अब 15 जुलाई तक जो इसके लिए गाइडलाइन है वो जारी कर दी जाएगी। आज की अगली खबर है, हिमाचल प्रदेश के प्राइवेट कॉलेज और विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई स्कूलों के बाद कॉलेज विश्वविद्यालय भी वसूल पाएंगे सिर्फ ट्यूशन फीस। वैश्विक महामारी के बीच बंद रहे निजी शिक्षण संस्थानों इस अवधि दौरान विद्यार्थियों से सिर्फ ट्यूशन फीस ही वसूल सकेंगे। अधिक फीस वसूलने वाले संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ट्यूशन फीस भी वे संस्थान ले सकेंगे जो ऑनलाइन पढ़ाई करवा रहे हैं। दुपट्टे से 6 महीने की बच्ची का गला घोटने के बाद खुद पेट पर लटकी मां। हिमाचल के मंडी जिले के द्रंग क्षेत्र में मां ने अपनी 6 महीने की बच्ची का दुपट्टे से गला घोटकर बाद में खुद पेट पर लटकर आत्महत्या कर ली है। सूचना मिलते पुलिस ने घटनास्थल पर दौरा कर बच्ची का शव नाले में बरामद किया है। मां का शव साथ लगते पेड़ पर लटका मिला है। आज की अगली खबर है, चंबा से भालू ने नोच खाई, खेत में घास काट रही महिला। चंबा की महिला में ले ली जान, डलहौजी छावनी क्षेत्र में दहशत। चंबा की महिला की कुनेड़ पंचायत में शनिवार सुबह रीछ ने हमला कर एक महिला मौत के घाट उतार दी। की पहचान कलमो देवी पत्नी लक्ष्मण निवासी गांव रंडियारा के रूप में हुई है। पुलिस ने CSC चूड़ी में लाश का पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिजनों को सौंप। सुंदरनगर में सिक्योरिटी गार्ड का साथी भी निकला कोरोना पॉजिटिव। दिल्ली से पहुंचे दोनों संक्रमण का शिकार। मंडी के सुंदरनगर में दिल्ली से घर आया एक और सिक्योरिटी गार्ड कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। सुंदरनगर के सिनेमा चौक के समीप निजी होटल में इंस्टीट्यूट क्वारंटीन किया गया तो उसका साथी पहले ही शुक्रवार को कोरोना का संक्रमित पाया गया। अब ये दोनों कोविड-19 के पीड़ित पाए गए। एहतियात के तौर पर सुंदरनगर प्रशासन ने दोनों को कोविड केयर सेंटर डांगसीधार शिफ्ट कर दिया है। खबर कुवैत से। कुवैत में फंसे 18 हिमाचली युवा, मुख्यमंत्री से लगाई मदद की गुहार, खर्चा खुद उठाने को है तैयार। गुरुग्राम में पटाखे टीन बजाकर भगा रहे टिंडिया, दिल्ली में डीजे बजाने के निर्देश। इमरजेंसी बैठक में लिया फैसला। अब गंभीर लक्षणों वाले मरीजों के लिए आई कोरोना की दवा। सरकार ने डेक्सामेथासोन को इस्तेमाल की दी मंजूरी। सरकार ने कोरोना के इलाज के लिए सस्ती स्टेरॉइड ड्रग डेक्सामेथासोन के इस्तेमाल की अनुमति दे दी। ये दवा मिथाइल प्रेडनिसोलोन के विकल्प का काम करेगी। इसे मॉडरेट तथा गंभीर लक्षणों वाले मरीजों के इलाज में इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद अगर आप फेसबुक यूज करते हैं तो फेसबुक से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आई है। फेसबुक ने आपत्तिजनक पोस्ट को लेबल करने का लिया फैसला। कार्यकारी निदेशक मार्क जकरबर्ग ने किया खुलासा। फेसबुक के कार्यकारी निदेशक मार्क जकरबर्ग ने शनिवार को कहा कि उनकी कंपनी विवाद या नुकसान की आशंका वाले उन पोस्टों को आपत्तिजनक पोस्ट के तौर पर लेबल करेगी जिन्हें महत्वपूर्ण समाचार या न्यूज वैल्यू होने के कारण नहीं हटाया जा सकता था। कंपनी ने फैसला सोशल मीडिया पर कंटेंट की गुणवत्ता को सुधारने के लिए
बढ़ते दबाव के चलते लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी पोस्ट इसमें शामिल है। एक मीडिया संस्थान के मुताबिक 90 से अधिक विज्ञापन दाताओं ने इस साइट का बहिष्कार करने का फैसला लिया है। खबर कांगड़ा से ज्वालामुखी में चर्च के साथ युवक अरेस्ट, गश्त पर चढ़ा पुलिस के हाथ। सुरानी रोड से बाइक पर ज्वालामुखी आ रहा था आरोपी। दृश्य आपकी स्क्रीन पर ये देख रहे हैं आप किस प्रकार से रोका गया है। ज्वालामुखी पुलिस ने नाके के दौरान सुरानी सड़क मार्ग पर एक बाइकर से 47 ग्राम चर्च बरामद की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। डीएसपी ज्वालामुखी तिलकराज ने बताया कि पुलिस विभाग की टीम रोज की तरह गश्त पर निकली हुई थी। सुरानी रोड से ज्वालामुखी आ रहे युवक की बाइक जब तलाशी के लिए रोकी तो वे घबरा गया। इस पर पुलिस को शक हुआ और उसकी तलाशी ली तो उसके पास 17 मिलीग्राम चर्च बरामद हुई है। यूपी के बोर्ड के टॉपरों के लिए बड़ा ऐलान, घर तक बनेगी पक्की सड़क, उनके नाम पर होगा नामकरण। 1-1 लाख के साथ मिलेंगे लैपटॉप। यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में टॉप करने वालों को योगी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया। सरकार ने टॉपर को 1-1 लाख रुपए और लैपटॉप देने का ऐलान किया। साथ ही इस टॉपर को सड़क की भी सौगात दी जाएगी। टॉपर के घर तक आने वाली सड़क का नामकरण उनके नाम पर किया जाएगा। जिन टॉपर के घर तक पक्की सड़कें नहीं है वहां पर पक्की सड़कों का निर्माण करवाया जाएगा। आज की अगली खबर है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जताया दावा, कोरोना की दूसरी लहर में लाखों लोगों की हो सकती है मौतें। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने शुक्रवार को कहा कि अगर कोरोना वायरस की दूसरी लहर आए तो लाखों लोगों की मौतें हो सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल रनीरी गुएरा ने स्पेनिश फ्लू का जिक्र करते हुए कहा कि तब महामारी सितंबर अक्टूबर के ठंडे मौसम में बढ़ गई थी। करीब 100 साल पहले ही स्पेनिश फ्लू की दूसरी लहर में करोड़ों लोगों की मौत हो गई थी। उन्होंने कहा कि स्पेनिश फ्लू भी कोविड-19 की तरह बर्ताव कर रहा था। तब भी गर्मियों में मामले घट गए थे लेकिन बाद में बढ़ गए थे। खबर सीबीएसई से जुड़ी हुई है। 15 जुलाई तक आ जाएंगे 10वीं 12वीं के नतीजे। परिणाम के आंतरिक आंकलन योजना को सुप्रीम कोर्ट की मंजूर। उच्चतम न्यायालय ने केंद्रीय माध्यमिक परीक्षा बोर्ड सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की राज्य परीक्षाओं के आंतरिक आंकलन के आधार पर परीक्षा परिणाम जारी करने की योजना के बोर्ड के मसौदे को शुक्रवार को मंजूरी कर लिया। न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि 10वीं और 12वीं की शेष परीक्षाओं को रद्द करने और इससे संबंधित विभिन्न पहलुओं पर सीबीएसई के आदेश का नियमन नई अधिसूचना के तहत किया जाएगा। श्री मेहता ने न्यायालय में बताया कि सीबीएसई 1 घंटे के भीतर ही नई अधिसूचना जारी करेगा क्योंकि विद्यार्थी बेसब्री से इंतजार कर रही है। हालांकि इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने 1 सप्ताह के भीतर नई अधिसूचना जारी करने की बात की है। विश्व में वायरस से 1 करोड़ के करीब बीमार, अब तक संक्रमण से 4,92,000 लोगों की हुई मौत। खबर है बीजिंग जिनेवा से। दुनिया भर में कोरोना वायरस से संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या 97,54,000 होगी। अब तक इसमें 4,92,000 लोगों की मौतें हो चुकी। कोविड-19 से प्रभावित होने के मामले में अमेरिका विश्व में सबसे पहले नंबर पर बना हुआ है। ब्राजील दूसरे और रूस तीसरे नंबर पर है। इसके कारण हुई मौतों के आंकड़ों के मामले में अमेरिका पहले, ब्राजील दूसरे और ब्रिटेन तीसरे स्थान पर है। अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के विज्ञान और इंजीनियर केंद्र की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक कोरोना वायरस से दुनिया भर में अब तक 97,54,573 लोग संक्रमित हुए हैं। खबरें रेलवे से जुड़ी हुई। रेलवे लगाएगा कोविड-19 सर्विलांस कैमरा, किस यात्री ने मास्क नहीं पहना की भी जानकारी देगी आधुनिक तीसरी आंख। कोरोना से लड़ाई लड़ने के लिए रेलवे लगातार तकनीकी का सहारा ले रहे, इससे सफलता भी मिली है। अब रेलवे ने फैसला लिया कि स्टेशनों पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित कोविड सर्विलांस कैमरा लगाया जाएगा जो फोटो की मदद से स्टेशन घुसने वाले हर शख्स का बॉडी टेम्परेचर माप लेगा। कैमरा ये भी बताएगा कि किस यात्री ने मास्क पहना है और किस यात्री ने मास्क नहीं पहना है। उसके बाद खबर अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवाओं से जुड़ी हुई। 15 जुलाई तक इंटरनेशनल हवाई सेवाओं पर रहेगी रोक। रेलवे के बाद इंटरनेशनल फ्लाइट को लेकर भी सरकार का फैसला सामने आ गया है। सरकार के फैसले के मुताबिक 15 जुलाई तक भारत से और भारत के लिए इंटरनेशनल कॉमर्शियल फ्लाइट सेवा पर रोक लगी रहेगी। हालांकि इस दौरान डोमेस्टिक एयर सर्विस जारी रहेगी। हिमाचल में भी जम्मू कश्मीर की तर्ज पर सेब बिक्री की व्यवस्था करे सरकार। हिमाचल में भी जम्मू कश्मीर की तर्ज पर सेब बिक्री की व्यवस्था करने को बागवानों ने सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। बागवानों का कहना है कि सरकार समय रहते केंद्र में ये मामला उठाए। सेब कारोबार प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। राज्य में हर साल करीब 4500 से 5 करोड़ का सेब कारोबार होता है। सेब उत्पादन से बागवानों की साल भर की कमाई होती है। इससे
बागवानों का परिवार का भरण पोषण होता है। शिमला धर्मशाला की टीमों ने खंगाला चंबा डिपो का रिकॉर्ड। HRTC के चंबा डिपो में सैकड़ों कर्मचारियों के रात्रि भत्ते और ओवरटाइम के लाखों रुपए के डकारने के मामले में जांच करने से शिमला और धर्मशाला से आई टीम में 2 दिन से रिकॉर्ड खंगाल रही है। शुक्रवार को शुरू हुई जांच शनिवार देर शाम तक चलती रही। 1 या 2 दिन तक ये टीमें चंबा में ही जांच करेगी। आज की अगली खबर है, स्पेशल सेल ने खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट के 3 कथित आतंकियों को किए गिरफ्तार। नेता वो बड़ी हस्तियां थी निशाने पर। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पाकिस्तान खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर काम करने वाले खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट KLF के 3 कथित आतंकियों को गिरफ्तार किया है। शुरुआती पूछताछ में पता चला कि इन्हें दिल्ली में आतंकी घटना को अंजाम देने के लिए